हेलो दोस्तों, आज मैंने G5 पर ब्लर नाम की फिल्म देखी। ये फिल्म बेस्ड है या रीमेक है 2010 की स्पेनिश फिल्म लॉस ओजोस डे जूलिया यानी जूलियास आइस की। अब क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट OTT पर ही रिलीज हुई है तो मुझे इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए मैंने कल रात फ्री टाइम में इसे देखा। एंड वो फिल्म जिसकी ये रीमेक है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और न ही मैंने वो फिल्म देखी, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए पूरी तरह से ही फ्रेश था। सो यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स थे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। एंड स्टार्ट में ये फिल्म मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। आई मीन इसका जो ओपनिंग सीन है वो ही काफी मिस्टीरियस और थ्रिलिंग है। तो स्टार्ट में ये कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये फिल्म हमें काफी हद तक एंगेज करके रखती है। आई मीन यहाँ पर एक मिस्ट्री है जिसे तापसी का कैरेक्टर हमेशा ही ढूंढता रहता है। तो फर्स्ट हाफ में चीजें यहाँ पर ज्यादा थमती हुई फिलो बोरिंग जैसी तो नहीं लगती, तो इस वजह से मैं इस फिल्म से काफी हद तक कनेक्टेड ही था। बट ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म पूरी तरह से एंगेजिंग है। खासकर ये सेकंड हाफ में कुछ जगह डिप होती है जब मैं इससे डिस्कनेक्ट हो जाता था। एंड एक टाइम वो भी आया जब फिल्म मुझे लेंदी फील हुई क्योंकि प्लॉट वाइज ये हमें कुछ खास ऑफर नहीं कर पाती। बट इस फिल्म का जो थ्रिल है वो काफी अच्छा है, इफेक्टिव है। और फिल्म में क्या होने वाला है, ये फिल्म किस बारे में है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो वो थ्रिल, वो हॉरर मुझे काफी हद तक डरा पाने में कामयाब हुआ था। और स्टार्ट में ये फिल्म मुझे थोड़ी एक्साइटिंग भी लगी, इनफैक्ट काफी एक्साइटिंग लगी, बट सिर्फ स्टार्ट में ही। लेकिन इस पूरी फिल्म में काफी सारे काफी अच्छे टेंस, इंटेंस और थ्रिलिंग एलिमेंट्स, मूवमेंट्स थे जो ऑफकोर्स काफी ज्यादा प्रभावशाली भी थे। यहाँ पर काफी कुछ चीजें बड़ी होती हैं और अच्छा, आई गेस यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा जैसा तो नहीं था। आई मीन रियली मैं काफी टाइम से कुछ इतना ही इम्पैक्टफुल देखना चाहता था। मतलब मुझे कुछ इंटेंस थ्रिलिंग एज ऑफ द फीट वाला कुछ फील करना था। हालांकि यहाँ पर थ्रिल था, काफी था और अच्छा भी था, बट उस लेवल का नहीं था जब हमारी हार्ट बीट तेज होने लगे, हम नाखून चबाने लगे, अगला सीन क्या होगा, फिल्म को और एक सेकंड भी देखना हमारे लिए मुश्किल होने लगे और हम फिल्म को पॉज कर दें। तो उस लेवल की चीजें तो यहाँ पर नहीं थी। एंड इसका थ्रिल बहुत अच्छा कहने जैसा तो नहीं था, बट स्टिल मुझे पसंद आया। एंड इसका सस्पेंस भी काफी अच्छा था। अंत तक चीजें यहाँ पर काफी अच्छे से छिपा कर रखी गई हैं। बट एक दो छोटी चीजें मैंने गेस कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल वो दीपक वाला एंगल और कुछ एक्सपेरिमेंट्स मुझे थोड़े नए और थोड़े इंटरेस्टिंग लगे। तापसी के कैरेक्टर की आंखों पर सेकंड हाफ में पट्टी बंधी रहती है जिससे कि उसे दीपक का चेहरा दिखाई न पड़े और हमें भी उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, एक्चुअली नहीं दिखाया जाता। तो ये चीज इस फिल्म का, इसकी स्टोरी का एक एंगल हो गया। बट इसी में एक और इंटरेस्टिंग चीज भी थी जो आई गेस आप नहीं समझ पाए होंगे और मैं भी नहीं समझ पाता। अगर इस दौरान, मतलब जब उसकी आंखों पर पट्टी बंदी थी उस दौरान अगर स्क्रीन पर अन्य दूसरे कैरेक्टर्स ना आते तो वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब तक गायत्री को किसी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ता तब तक हमें भी स्क्रीन पर किसी भी दूसरे कैरेक्टर का चेहरा दिखाया नहीं जाता। और जब उसकी पट्टी खुलती है तो उसके साथ ही साथ सब कुछ हमें भी दिखने लगता है। एंड फिल्म में कुछ ठीक ठाक ट्विस्ट एंड टर्न है, बट यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कुछ भी मांस मसाला देखने को नहीं मिला और प्लॉट को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। काफी कुछ चीजें समझने के लिए आपको अपना दिमाग खर्च करना होगा, बट कुछ चीजें थी जो मेरे ऊपर से भी निकल गई। फिल्म का जो ओपनिंग सीन है जब गायत्री की बहन फांसी लगाती है तो अगले ही सीन में गायत्री अचानक से सोकर उठती है जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। तो वो अपनी बहन को फोन लगाती है जो जाहिर है कि फोन नहीं लगेगा। तो उसकी सलामती जानने के लिए वो वहाँ पर पहुंचती है जहाँ वो रहती है। तो वो एक्चुअल में वैसे ही मरी हुई मिलती है जैसा उसने देखा था। तो इस चीज का उसे कैसे आभास हुआ और ये इतना एक्यूरेट कैसे था, ये मेरी समझ में नहीं आया। और इन दोनों बहनों को ऐसी क्या बीमारी है जिसकी वजह से वो अंधी हो गई थी और गायत्री आने वाले टाइम में अंधी हो जाएगी, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसकी मौत के बाद, वहाँ पर पहुंचने के बाद गायत्री को लगता है कि उसकी बहन की मौत में कोई और भी शामिल है और ये सुसाइड नहीं मर्डर है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जिसे वो पूरी फिल्म में ही ढूंढती रहती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो नया सा तो था, बट इसका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पर कुछ भी ज्यादा अच्छा तो होता है नहीं। और यहाँ पर पोटेंशियल और ट्रीटमेंट की भी अच्छी खासी कमी थी और इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा है जो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे ही होनी चाहिए थी। और इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे कमजोर लगा। यहाँ पर जो थ्रिल था और जो सस्पेंस था वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा जिसकी वजह से मैंने एंड तक देख लिया, बट उसके अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ खास नहीं होता। इसके स्टार्ट के बाद मुझे कहीं पर भी इसके लिए किसी भी तरह की कोई एक्साइटमेंट नहीं बची थी। एंड सेकंड हाफ तक आते आते इसके लिए क्यूरियोसिटी भी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ चीजें टेंस, इंटेंस होती हैं, थ्रिलिंग होती हैं एंड कुछ बड़ा भी होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर कुछ भी बहुत अच्छा या ग्रेट जैसा तो नहीं होता। एंड फिल्म की राइटिंग काफी ढीली है, ये आपको कहीं पर भी पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाएगी। और इसके क्लाइमैक्स में बार बार फ्लैश ऑन ऑफ होता है जब स्क्रीन पर बार बार अंधेरा और उजाला होता है, वो कुछ नया था। और जिसने फिल्म के स्टार्ट में ही सुसाइड किया था उसकी आंखें ही काफी थी आपकी फाड़ने के लिए, बशर्ते आप फिल्म को अंधेरे कमरे में और अकेले ही बैठकर देखो। तो यहाँ पर ऐसे और भी कुछ इश्यूज हैं, बट अभी मैं ज्यादा बात करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन फिल्म कैसी है, क्या है, ये जानने समझने के लिए इतना भी काफी है। एंड एक्टर्स तो तापसी पन्नू का काम मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, बट यहाँ पर उन्होंने नया जैसा तो कुछ भी नहीं किया। वही सेम ओल्ड तापसी हमें यहाँ पर देखने
देखने को मिलती है, जिसे हम पहले भी कई दफा फिल्मों में देख चुके हैं। और गुलशन देवैया को तो यहाँ पर पूरी तरह से ही बेस्ट किया गया है। उनका यहाँ पर होना ना होना जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता और किसी भी कैरेक्टर की हमें कोई बैक स्टोरी देखने को नहीं मिलती। वो ऐसा क्यों है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो दोस्तों सस्पेंस और थ्रिल चाहिए तो एक ट्राई दे सकते हैं, वरना मैं साफ तौर पर कहता हूँ इसे स्किप करो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। सो 2 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर बिलर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख ली है बिलर, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।